सबके प्रणाम, सबके जोहार। हमार नाम लवकुश। आज हमनी योग अभ्यास करबै। ओकर पहले हम बता दिए, आज बेसिकली हम जे करबै जकर कमर दर्द है। कमर दर्द आज पूरे विश्व में ने हर 7 व्यक्ति में से एक व्यक्ति के कमर दर्द से परेशान हो। तो गांव घर में पूछ नहीं हो, हर घर में हर मतलब 7 व्यक्ति में 5वां व्यक्ति में तो देख ली तो एक व्यक्ति की तरह कमर दर्द मिलता हो। और खास करके किसान आदमी के वे खेती में काम करो है, गैता कुदार से रुए तो या कुछ गाड़ी का कभी उठेल को या कुछ भारी भरकम चावल उठा को, धान उठवेल गलो तखने कुछ उठेल को तो कमर दर्द शुरू हो गलो। तो ये काफ़ी कॉमन और एक महामारी की तरह फैलते जा रहा है। और हर आदमी अगर प्रति मतलब परेशान रोए, दुख रोए कि हमार कमर दर्द करो, काफ़ी दवा खाए, केमिकल खाए तो ओकर कमर दर्द तो ठीक होबे करो, ओकर बाद भी कितने सारे बड़ा प्रॉब्लम होने शुरू हो जाए। केमिकल अवॉइड करें, ओकरे खातिर हम कुछ योग में लेके टिप्स लेके आ रही है जो कि बहुत फायदेमंद होता। तो कौन कौन लक्षण है? अब जब भी कमर दर्द हो तो बैठने उठने बड़ी दर्द, सही से बैठे ना पार को, चलने झुकने में काफ़ी दर्द हो, पीठ में दर्द हो, शून्य हो जाओ, कमजोरी जैसा लागू हो, रीढ़ जकड़ जैसा लाग करो, दर्द इतना हो कि रीढ़ की नर्व डैमेज हो जाओ, सूजन कभी कभी पीठिया में हो जाए, सांस में बदबू जैसे कभी हो जाए, और छतिया में काफ़ी दर्द हो गए। कारण की है? कभी मोच आ गलो, तनाव हो गलो, या चोट कभी लग गल हो, या स्लिप डिस्क हो गलो, या फिर कभी नसों में दबाव हो गलो, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, फिर हड्डी के संक्रमण हो जाए, कभी लगातार कुर्सी पर बैठ ले रो, या गाड़ी खूब चलाए करो तब कमर में दर्द काफ़ी हो, गलत तरीके से उठना बैठना हो, एक रंग बैठे चाहिए, गलत तरीके से बैठना, डंबल या गद्दे कुछ एक उठाल को भारी होकर से हो जाए, किडनी खराब होने के कारण से भी हो, एथलेटिस की हो गलो, डायबिटीज या डिप्रेशन आदमी नहीं समझे लेकिन टेंशन नहीं होती वो रिलेट होती, या बहुत सारे टेंशन है, बहुत प्रकार की टेंशन आदमी ले लोग अपने घर में, तो वो कारण से हम हुए। तब ये सब कारण से हम फिर कैसे ठीक हो जाए? तो योग में बहुत सरल है। आप प्रत्येक दिन अभ्यास कर भी तो काफ़ी थोड़ा बेनिफिट मिलता, काफ़ी थोड़ा फायदा होता। तो सबसे पहले जब भी कर भी तब एकदम ध्यान से कर भी, धीरे धीरे कर भी, झटके से नहीं कर देना है, एकदम धीरे धीरे कर भी, धीरे धीरे करना होता ना। और जब कर भी ना तो सांस पे ध्यान रख भी, जितना तो सांस पे ध्यान रख भी, और ये सोच भी कि हम जो करब करिए से धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो बहुत जल्दी तोरा फायदा हो। अदरवाइज जो है यदि ना सोच भी तो उतना फायदा ना हो। और एक दिन में सोच भी कि लोगों से आज बता दर के आज ही ठीक हो जते, ना हो तो धीरे धीरे अभ्यास करे तो अपन डेली रूटीन में लगे तो अपन रोजीना कर भी, डेली कर भी तभी हो सको, वैसे ना हो तो धीरे धीरे अभ्यास कर। हाँ, शुरू में थोड़ा सा नेगेटिव लगता हो कि सही हो रहा लेकिन आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास कर। तो आज हम चल हमारे साथ है अभ्यास कर, पहले सारे वीडियो देख लियो तब करियो। अब बहुत ज़्यादा इंजरी हो या पेट में हो कुछ, तो पेट में कभी दर्द भेल हो या ऑपरेशन भेल हो तो ओकरा छोड़ के बाकी सब कर सकते। सबसे पहले ना हम स्पाइन की जन्म पानिया गाड़ी नहीं कपड़वा सुखुई तो एकदम एकदम पूरा गाड़ना, उसके बाद एकदम सुखा दो, एकदम क्लीन हो जाए। सेरम में अपन जो हमार पीठिया है, रीढ़ की हड्डी है, ओकरा हम स्क्वीज करबे, ओकरा ऐंठबे, तो जितना धीरे धीरे ऐंठबे और सांस छोड़बे, जब ऐंठबे तो सांस छोड़बे और फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए, एकदम शांत हो जाए। तो ये काफ़ी फायदा करते जगह कमर दर्द हो से 4-5 आसन हम अभी करल जा रही है। हमारे साथ रोजीना अभ्यास करें, खाली पेट करिए सुबह और शाम, तो आज करबे हमारे साथ है।
तो एकदम पूरा हीरा लेट जी पीठिए के बल पे, दोनों हथेली दोनों हाथ कांधा के बराबर रख दी, दोनों हथेली ना रख दी और धीरे धीरे दाहिना पैर उठेगी और बाएं की ओर रख दी, फिर मुंह उल्टा रख दी, उल्टा पैर बाएं कर रख ली, दाहिना पैर बाएं कर रख ली, तो मुंह तो दाहिना तर रख, फिर सांस लेगी, धीरे धीरे सांस लेगी, पैर ऊपर कर लेगी और धीरे धीरे सांस छोड़ के नीचे कर देगी, तो सब पैर ऊपर कर धीरे धीरे सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़। ये जो हथेलियां हो से एकदम कांधा के बराबर रख भी और ये हो हथेलियां कांधा के बराबर रख भी और सांस छोड़ भी से देखो करी, मतलब जो हमारे रीढ़ की हड्डी है वो अपना कपड़वा के आलू सिर रख कर सांस छोड़ दी, फिर सांस लेते अभी हम एक बार खराब करियो क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़े से वीडियो बनेगो, तो हमने जब घर में करी तब कोशिश करियो कि अभी तो एक बार करिए, एक बार लेफ्ट करिए, एक बार राइट करिए, तो अगर हम 4 से 5 बार कर रहे हैं, दोनों पैर के फोल्ड कर लो, दोनों हथेली हैरान रख ली, दोनों सुपतिया, दोनों टेहुनिया, दोनों पैरा के एक साथ जोड़ लो, धीरे धीरे सांस छोड़ गए और ये जो है आस्ते आस्ते दोनों पैरा के नीचे कर गए और मुंह के उल्टा के सांस छोड़ गए, सांस लेते धीरे धीरे लेते रहा, फिर सांस छोड़ते अपोजिट, शांत हो जाओ, दोनों हथेली के सामने रखें, तो ये दोनों अभी करिए 5-5 बार, फिर दाहिना पैर के फोल्ड करके ही ना सांस छोड़ के जितना हो सको टेहुनिया के शरीर घुटना के अपन छतिया तक सटोल करेंगे जितना हो सको, फिर सांस छोड़ देंगे, फिर थोड़े से पैर ऊपर उठेगी ना, फिर मोड़ देंगे पैरा के, फिर दोनों पैरा की ना पकड़ भी सांस छोड़ दी, चेंज कर दूसरा कर सांस छोड़ दी, यस अकरो हम 5 से 6 बार कर धीरे से चल। जब भी सुतेर जीबी या बैठ भी, अभी हम सुतल जी देख ले, ये हाथ आकर पे सपोर्ट कर पर, फिर आकर पे गिरा सपोर्ट के लिए तब करिए ना इरम तो आकर पे कमरिया पर जोर पड़ता, इसीलिए जब भी सुत भी लेट भी तो दोनों हाथा के सपोर्ट से इरम जाना, आप सुत के उठ भी तो ये हैरान उठे तो नहीं कि इरम है ये देख रहे इरम कर भी तो कमरिया में झटका पड़े, तो इरम नहीं करना हो, जब भी उठी टर्न कर हाथा से सपोर्ट कर भी और तब इरम उठी हो, नहीं तो फिर यहाँ थोड़ा झटका पड़ता और यहाँ पे दर्द होता। अब चेंज कर दो 2-3 आसना, ये मकरासन, ये दोनों हथेली यहाँ कर लेंगे, दोनों करके धीरे धीरे सांस लेंगे, सांस छोड़ ये 20 से 25 बार करेंगे, फिर यहाँ रिलैक्स कर दोनों पैर के सटा, दोनों हथेली की दोनों फिंगर ये गिरम फंसा के सामने रख, सांस लेते लेते धीरे धीरे सांस ले और ऊपर दोनों दोनों हथेली सीधा करने की कोशिश कर, सांस ऊपर दोनों पैर ये सटा रहा तो पीछे सुपर दिया।
3 बार आकर कर ली, दोनों हथेली के पीछे कर ली, दोनों हथेली इरंग रखते हो, इरंग है इरंग। तब दाहिना पैर के धीरे धीरे ऊपर उठा, और ये नहीं यहाँ जो तो थाई वो सट रहा था जमीन में, रिलैक्स, और ये टूटिया जमीन पे सट रहा था, चेंज, तो सर रिलैक्स, चेंज, रिलैक्स। अब की करिए, ये अभी हमने 2 बार कर लिया, तो अगला से 4 से 5 बार करें। तो अब दोनों पैर उठा के धीरे धीरे उठेगी, जितना हो सको जबरदस्ती ना करें, रिलैक्स। अगला 3 बार कर ली। अब एक हथेली छत पिठिया पर रख ली, और दाहिना हाथ से दाहिने पैर के धीरे धीरे करके सांस लेते हुए ऊपर उठती, सांस छोड़ते हुए चेंज कर, तो संकल्प कर, रिलैक्स, चेंज कर, बदल दे, चेंज कर, चेंज कर, चेंज कर, चेंज कर, रिलैक्स, रिलैक्स। अब लास्ट वाला हम बताओ, ये कम से कम रोजाना ना 5 से 10 मिनट तक कर ली, दोनों हथेलियां इधर कर ली, पूरा पैरा सीधा कर ले ली, पाँच से 10 मिनट तक अपन सांस के सुनने की कोशिश करती। अगर जब अपने ध्यान से सुन भी ले तब कुछ न कुछ तो सांस के आवाज़ सुने, तो वह आवाज़ ये सुनाई पड़ती। धीरे धीरे तक सांस लेगी, सांस छोड़ती, आई सांस भी नहीं, जितना हम अभी के लिए हम पहले से काफ़ी ठीक हो गए। 5 से 10 मिनट अगर कहीं करा करिए, इसलिए करा करिए कि सुतर अभी एकदम पूरा जो कमर हो ना, जितना देर तक अभी प्रैक्टिस कर ली 5-10 बार, तब तो एकदम पूरा उठा कर लो, पूरा एकदम स्ट्रेचिंग करो। अब इस तरह शांत हो तो धीरे धीरे, और बात तो रिलैक्स करनी है। से प्रत्येक दिन ये सारे आसन करी, और बाद बतवी, और एकदम हमेशा जब भी बैठी तो एकदम स्पाइन ये पीठिया जो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा रख के बैठ, डेफिनेटली एकदम ठीक हो जी। तो यदि प्रत्येक दिन मन से कर भी तब प्रणाम। यदि हमारी ये वीडियो थोड़ा अच्छा लागलो, बेस लागलो, तब शेयर कर दी, अपन बेटा बेटी के शेयर करे खातिर कह दी, या अपन पति के शेयर करे खातिर कह दी, लाइक कर दी, ताकि यार गोटे जान सकू आपन यदि थोड़ा ठीक लगे तो दूसरा गोटा भेजी, ताकि सबके ये फायदा मिले, सबके फायदा मिले। हमारी यह विचार